बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करनी है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सीक्वेंस विच हैज़ द सेम रेशियो बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस जिसमें हर दो कंसेक्टिव टर्मों के दरमियान जो रेशियो है वो सेम आ जाए, तो ऐसी सीक्वेंस आपके पास क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। वो जो आपके पास कॉमन रेशियो सेम रेशियो है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। अब अगर आपके पास जो A1 है वो आपके पास A1 के इक्वल ही रहेगी। इसी तरह जो A2 है, जब आप फाइंड करते हो तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो, तो आपके पास सेकंड टर्म। इसी तरह A3 जो है वो आपके पास आ जाएगा A2 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो। ये इसको आप A2 आपके पास A1R के इक्वल होता है, तो A1R, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास A2 की आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय R, तो ये A1R का स्केयर। अब जिस तरह ये जो A1 था इसको आप A1R की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हो। A जो 2 है A1R की पावर 2 माइनस 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 माइनस 1 भी 1 के इक्वल होते हैं। अब ये जो R3 है इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है A1R स्केयर। ये इसको आप A3 इज़ इक्वल टू A1R की पावर 2, तो इसको आप 3 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब टू सो 1। इसी तरह इसकी जो nth टर्म है AN इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगी? A1R की पावर N माइनस 1 के इक्वल। तो ये जो फार्मूला है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला आ जाएगा, या nth टर्म AN इज़ इक्वल टू A1R की पावर N माइनस 1 के इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो नंबर्स है A और B, इनके दरमियान आप फॉर एग्जांपल जो G है कोई भी ज्योमेट्रिक मीन है। जब ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हो तो आपके पास एक क्या बन जाती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसकी हर दो टर्मों के दरमियान रेशियो सेम होगी। मीन सेकंड डिवाइडेड बाय आपके पास फर्स्ट, और थर्ड डिवाइडेड बाय जो सेकंड है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपस में क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट और थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास आ जाएगा G इंटू जी, जी स्केयर इज इक्वल टू AB। आपने ज्योमेट्रिक मीन जो G आपने लेट किया था वो फाइंड करना है। दोनों तरफ रूट लेंगे, जो G स्केयर का रूट इज इक्वल टू AB का रूट आ जाएगा। इधर से रूट और कैंसिल, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस माइनस AB स्क्वायर रूट के इक्वल। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ जाएगा, बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू प्लस माइनस AB स्क्वायर रूट। अब इसमें अगर A और जो B है ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होगा प्लस AB स्क्वायर रूट के इक्वल। इसी तरह A लेस दैन 0 और B लेस दैन भी 0 है तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होगी माइनस AB स्क्वायर रूट। अब अगर इसमें से एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो उस सूरत में ज्योमेट्रिक मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव तो प्लस AB स्क्वायर रूट, दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होगी तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस AB स्क्वायर रूट के इक्वल। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका कहता है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फर्स्ट पार्ट है A1 गिवन है 5 के इक्वल, कॉमन रेशियो गिवन है। आपने इसकी जो फर्स्ट 5 टर्म्स है A5 तक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो nth टर्म होती है AN इज इक्वल टू A1R की पावर N माइनस 1। अब इधर आपने फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, सेकंड टर्म के लिए आपने n की जगह 2, थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3, फोर्थ टर्म के लिए 4 और फिफ्थ टर्म के लिए n की वैल्यू 5 पुट करके फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू अगर आप इधर 2 पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? A2 इज इक्वल टू A1 R की पावर क्या आ जाएगी? 2 माइनस 1 के इक्वल। तो A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 5 और R की पावर 2 माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। तो A2 आपके पास आ जाएगा 15 के इक्वल।
इसी तरह थर्ड टर्म के लिए आपने एन की जगह 3 पुट करना है, तो A3 इज इक्वल टू A1 आर की पावर क्या आ जाएगी 3 माइनस 1 के इक्वल। तो A3 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 3 है, तो 3 की पावर 3 माइनस 1 2 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्केयर 9। तो A3 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आ जाएगा 45 के इक्वल। उसके बाद फोर्थ टर्म के लिए आपने n की वैल्यू 4 पुट करनी है, तो A4 इज़ इक्वल टू A1 आर की पावर क्या आ जाएगी 4 माइनस 1। तो A4 इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 5 के इक्वल, कॉमन रेशियो 3 के इक्वल था, 3 4 माइनस 1 तो किसके इक्वल आ जाएगा 3। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 यह आ जाएगा 27। तो A4 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 135 के इक्वल। इसी तरह फिफ्थ टर्म के लिए आपने n की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो A5 इज इक्वल टू A1 आर की पावर क्या आ जाएगी 5 माइनस 1। तो A5 इज इक्वल टू A1 5 के इक्वल, आर की वैल्यू 3 पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 4 यह आ जाएगा 81 के इक्वल। तो A5 इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई बाई 5 तो किसके इक्वल आ जाएगा 405 के इक्वल। तो आपके पास जो गिवन वैल्यूज थी उसकी 5 सक्सेसिव टर्म्स क्या आ जाएंगी, A1 तो 5 के इक्वल गिवन था, A2 की वैल्यू 15, A3 45, A4 135 और A5 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 405 के इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। A1 की वैल्यू गिवन है 5 के इक्वल और कॉमन रेशियो गिवन है -1/2। आपने इसकी पहली 5 टर्म फाइंड करनी है। तो A1 8 के इक्वल, तो A2 आपके पास किसके इक्वल होता है A1 R के इक्वल। ठीक है, मीन्स आपके पास जो A1 है A1 के इक्वल, A2 और A2 के लिए फार्मूला बन जाएगा A1 R। इसी तरह A3 जो होता है वो A1 R स्केयर, A4 A1 R क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो A2 आपके पास आ जाएगा A1 इंटू आर के इक्वल, A1 8 के इक्वल है, आर की वैल्यू -1/2, 2 4 ज़र 8। तो आपके पास जो A2 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -4 के इक्वल। इसी तरह A3 इक्वल होता है A1 R स्केयर के इक्वल, वैल्यूज पुट कर लेंगे तो A1 की वैल्यू 8, R की वैल्यू -1/2 का होल स्केयर। तो A3 इज इक्वल टू 8 इंटू -1/2 का स्केयर, यह आ जाएगा +1/4, 4 2 ज़र 8। तो A3 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी +2 के इक्वल। इसी तरह A4 इज इक्वल टू A1 R क्यूब इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 8, R की वैल्यू -1/2 का क्यूब। तो A4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय -1/2 का क्यूब, तो ये -1/8 आ जाएगा। 8 कैंसिल, तो आपके पास जो A4 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -1 के इक्वल। इसी तरह A5 इज इक्वल टू A1 R पावर 4, तो 8 मल्टीप्लाई बाय -1/2 की पावर क्या आ जाएगी 4 के इक्वल। तो A5 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय -1/2 की पावर 4, तो ये +1/16 आ जाएगा। तो 8 2 ज़र 16, तो A5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल। तो आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ थी A1 8 और R इज इक्वल टू -1/4, तो इसकी जो पहली 5 टर्म है वो आपके पास आ जाएंगी 8। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू -4 के इक्वल आई थी, 2 -1 और 1/2 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। A1 गिवन है -9/16 और R की वैल्यू गिवन है -2/3। तो आपने इसकी पहली 5 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A2 आपके पास क्या आ जाएगा A1 इंटू R। तो A1 की वैल्यू -9/16
मल्टीप्लाई बाय आर की, तो आर की वैल्यू किसकी इक्वल है, -2/3 के इक्वल। जैसे A2 इज इक्वल टू 3 1 इज 3 3 3 ज़ार 9 और 2 1 इज 2 और 2 8 ज़ार 16। तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आपके पास आ जाएगा +3 डिवाइडेड बाय 8, 1 इज 8 के इक्वल। तो A2 इज इक्वल टू 3/8। इसी तरह A3 इज इक्वल टू A1 आर स्केयर। A1 की वैल्यू -9/16 मल्टीप्लाई बाय आर स्केयर, तो -2/3 का क्या आ जाएगा स्केयर। तो A3 इज इक्वल टू -9/16 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्केयर +4 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 के इक्वल। 4 1 इज़ 4 4 4 ज़ार 16 और ये 9 9 के साथ कैंसिल। तो A3 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो A4 इक्वल होता है A1 आर क्यूब इज इक्वल टू A1 की वैल्यू -9/16 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, तो -2/3 की पावर क्या आ जाएगी 3 के इक्वल। तो A4 इज इक्वल टू -9/16 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर 3, यह आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 27 के इक्वल। तो ये 8 1 इज़ 8 8 2 इज़ 16 9 1 इज़ 9 और 9 3 इज़ 27। तो बाकी वैल्यू बच जाएगी -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 के इक्वल। तो A4 इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 1/6 के इक्वल। इसी तरह फिफ्थ टर्म A5 इक्वल होगा A1 आर पावर 4 के इक्वल। A1 की वैल्यू -9/16 और आर की वैल्यू -2/3 की पावर 4। तो -9/16 -2 की पावर 4, तो -2 की पावर 4 ये आपके पास आ जाएगा +16 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 81 के इक्वल। तो A5 इज इक्वल टू 16 16 के साथ कैंसिल और 9 9 ज़ार 81। तो A5 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी -1/9 के इक्वल। तो आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ थी A1 -9/6 और R इज इक्वल टू -2/3, तो सीक्वेंस की जो पहली 5 टर्म है वो आपके पास आ जाएगी -9/16। सेकेंड टर्म आपके पास आ गई 3/8, उसके बाद -1/4 1/6 और -1/9 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। A1 गिवन x/y और कॉमन रेशो गिवन है -y/x। तो आपने इसकी पहली 5 टर्म में फाइंड आउट करनी है। तो A2 इज इक्वल टू A1 इंटू आर के इक्वल। तो A की वैल्यू आपके पास x/y और y r की वैल्यू -y/x के इक्वल। x के साथ कैंसिल, y के साथ कैंसिल। तो A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 के इक्वल। इसी तरह A3 इज इक्वल टू A1 आर स्केयर। A की वैल्यू x/y, r की वैल्यू -y/x का क्या आ जाएगा होल स्केयर आ जाएगा। तो A3 इज इक्वल टू x/y मल्टीप्लाई बाय -y का स्केयर प्लस y स्केयर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x स्केयर। एक x के साथ कैंसिल, जैसे एक y भी कैंसिल। तो A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y डिवाइडेड बाय x। इसी तरह A4 इज इक्वल टू A1 आर क्यूब इज इक्वल टू A1 की वैल्यू x/y और r की वैल्यू -y/x का होल क्यूब आ जाएगा। तो A4 इज इक्वल टू x/y मल्टीप्लाई बाय -y का क्यूब -y क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x क्यूब के इक्वल। तो A4 इज इक्वल टू, अब ये क्यूब में से एक x कैंसिल स्केयर, दस y क्यूब में से एक y कैंसिल, ये भी क्या आ जाएगा y स्केयर के इक्वल। तो -y स्केयर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x स्केयर के इक्वल। नेक्स्ट इसकी फिफ्थ टर्म A5 इज इक्वल टू A1 r पावर 4। A1 की वैल्यू
एक्स बाई वाई और आर की वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स होल पावर क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। तो A5 इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस वाई की पावर 4 प्लस वाई पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4 के इक्वल। तो A5 इज़ इक्वल टू 4 में से एक एक्स कैंसिल, बाकी तो क्यूब बचेगा। इधर वाई पावर 4 में से एक वाई कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा वाई क्यूब। तो A5 आपके पास क्या आ जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब के इक्वल। तो आपके पास इसकी जो पहली 5 टर्म है वो आपके पास फर्स्ट टर्म एक्स बाई वाई, सेकेंड टर्म आ जाएगी -1 के इक्वल, थर्ड टर्म वाई बाई एक्स, नेक्स्ट फोर्थ टर्म आपके पास माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, और जो फिफ्थ टर्म है वो वाई क्यूब डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एक्स क्यूब के इक्वल। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट गिवन है suppose that the third term of the geometric sequence is 27 and the fifth term is 243, find the first term and the common ratio of the sequence। कहता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी जो थर्ड टर्म है वो 27 के इक्वल और जो फिफ्थ टर्म है वो 243 के इक्वल हो, तो उस सीक्वेंस की आपने कॉमन रेशियो फाइंड करनी है और साथ में उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। अब गिवन है आपके पास A3 इज़ इक्वल टू 27, उसके बाद जो A5 है वो वैल्यू गिवन थी 243 के इक्वल। वैल्यू आपने फाइंड करनी है A1 फर्स्ट टर्म की और जो कॉमन रेशियो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो A3 ठीक है, उसको आप A1 आर स्केयर भी लिख सकते हो इज़ इक्वल टू 27। इसी तरह जो A5 है वो इक्वल होता है A1 आर पावर 4 इज़ इक्वल टू 243 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस में जब कंडीशन आती थी तो आप उधर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वगैरह फाइंड कर लेते थे। अब इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, कॉमन रेशियो होती है, मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपके पास नेक्स्ट टर्म बनती है एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से। तो इसमें आपके पास जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो उसमें आपने डिवीजन करके फर्स्ट टर्म या कॉमन रेशियो वगैरह फाइंड आउट करनी है। तो इसमें इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर लेंगे तो लेफ़्ट साइड आपस में डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड आपस में। तो A1 आर पावर 4 डिवाइडेड बाय A1 आर स्केयर इज़ इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 27 के इक्वल। इधर से ये A1 कैंसिल, पावर 4 में से पावर 2 कैंसिल होके बाकी आपके पास क्या बच जाएगा आर स्केयर इज़ इक्वल टू 27 का टेबल 243 पर 9 टाइम, तो आर स्केयर इज़ इक्वल टू 9 के इक्वल आ जाएगा। वैल्यू आपने सिर्फ फाइंड करनी थी आर की, दोनों तरफ रूट लेंगे तो आर स्केयर का रूट इज़ इक्वल टू 3 का रूट आ जाएगा। तो आर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा +-3, ठीक। आर स्केयर इज़ इक्वल टू 9 का रूट, तो आर इज़ इक्वल टू +-3। अभी जो कॉमन रेशो की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में पुट करके आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लें तो A1 आर स्केयर इज़ इक्वल टू 27। तो A1 आर स्केयर, तो आर की जगह +-3 का स्केयर लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू 27। तो A1 प्लस का स्केयर प्लस माइनस का स्केयर भी प्लस 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9 इज़ इक्वल टू 27। तो A1 इज़ इक्वल टू 27, 9 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो A1 इज़ इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 9 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। मीन जो आपके पास गिवन सीक्वेंस थी जिसकी थर्ड टर्म 27, फिफ्थ टर्म 243 के इक्वल है, तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है A1 इज़ इक्वल टू 3 और जो कॉमन रेशियो है वो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है
Find the seven term of the geometric sequence that has 2 and minus under root 2 for its second and third term respectively। कहता है कि आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी जो सेकंड टर्म है 2 और थर्ड टर्म गिवन है माइनस अंडर रूट 2 के इक्वल। आपने उस सीक्वेंस की जो सेवन्थ टर्म है वो कैलकुलेट करनी है। अब गिवन वैल्यूज़ आपके पास है कि जो सीक्वेंस है उसकी सेकंड टर्म मीन्स आपके पास a2 की वैल्यू है a2 इज़ इक्वल टू 2 के इक्वल और a3 इज़ इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 और वैल्यू आपने फाइंड करनी है किसकी a7 की। अब a7 इक्वल होता है a1 r पावर 6 के इक्वल। अब 7 टर्म तभी कैलकुलेट होगी जब आपके पास फर्स्ट टर्म और साथ में जो कॉमन रेशियो है ये दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी तो आप 7 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन था आपके पास a2 किसके इक्वल होता है a1 r के इक्वल इज़ इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा इक्वेशन 2। इसी तरह a3 इज़ इक्वल टू a1 r स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 के इक्वल इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन 2 के साथ तो a1 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 r इज़ इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। a1 कैंसिल, इधर से एक r स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो r इज़ इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। ये इसको आप -1 बाय अंडर रूट 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, जो नॉमिनेटर में आपके पास वैल्यू अंडर रूट है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको आप अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिख सकते हो। एक अंडर रूट 2 कैंसिल तो आपके पास जो कॉमन रेशियो है बाकी क्या बच जाएगी -1 बाय अंडर रूट 2 के इक्वल। अभी जो कॉमन रेशियो की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 2 या 3 में पुट करके आपने इधर से फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन आपके पास गिवन थी a1 r इज़ इक्वल टू 2। अब a1 इंटू आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 बाय अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू 2 के इक्वल। तो इधर a1 इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अंडर रूट 2 और साथ में माइनस भी आ जाएगा तो a1 इज़ इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 के इक्वल। सो a7 आपने फाइंड करनी थी तो a7 इज़ इक्वल टू a1 r पावर 6। तो a7 इज़ इक्वल टू a1 की वैल्यू -2 अंडर रूट 2 और r पावर 6 तो r की वैल्यू किसके इक्वल थी -1 बाय अंडर रूट 2 होल पावर 6 के इक्वल। तो a7 इज़ इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 -1 की पावर 6 तो ये आपके पास आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 की पावर क्या आ जाएगी 6 के इक्वल। तो a7 इज़ इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये आपके पास अंडर रूट 2 की पावर +6 है, इसको अगर आप नॉमिनेटर में ले जाएं तो अंडर रूट 2 की पावर क्या आ जाएगी -6 के इक्वल। तो a7 इज़ इक्वल टू -2। अब ये अंडर रूट 2 की पावर 1 और अंडर रूट 2 की पावर -6 तो ये आपके पास अंडर रूट 2 की पावर 1 -6 इसके इक्वल आ जाएगा -5 के इक्वल। तो इसको अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहे तो आपके पास -2 और ये रूट के ख़त्म करते हैं तो ये 2 की पावर 1/2 होल पावर क्या आ जाएगी -5 के इक्वल। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -5 बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। तो a7 इज़ इक्वल टू दोबारा बेस सेम है -2 की जो पावर है 1 माइनस क्या आ जाएगा 5/2 के इक्वल। ये इसको आप a7 इज़ इक्वल टू -2 की पावर, अब ये 1 माइनस 5/2 एलसीएम 2 के इक्वल आ जाएगा तो 2 माइनस 5 इज़ इक्वल टू -3 बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। तो a7 इज़ इक्वल टू -2 की पावर क्या आ जाएगी माइनस इंटू 2 की पावर -3/2 के इक्वल।
तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसकी जो 7 टर्म है A7 इज इक्वल टू -2 की पावर क्या आ जाएगी -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर 16 and 1/64 रिस्पेक्टिवली एंड r इज इक्वल टू 1/2। कहते हैं एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म 16 और जो लास्ट टर्म है 1/64 के इक्वल है, और कॉमन रेशो अगर उसमें 1/2 हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन था कि आपके पास जो A1 है फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 16 के इक्वल, और nth टर्म या लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 1/64, और जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू गिवन है 1/2, तो आपने नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है। अब an इज इक्वल टू A1 r की पावर n-1 के इक्वल होता है। अब an ये जो लास्ट टर्म है वो गिवन है 1/64 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 16 और r की वैल्यू गिवन है 1/2, तो 1/2 की पावर क्या आ जाएगी n-1 के इक्वल। तो 1/64 16 मल्टीप्लाई इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या आ जाएगी n-1 के इक्वल। अब ये 1 डिवाइडेड बाय 64, अब ये 64 को आप लिख सकते हो 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगी 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1 के इक्वल। अब ये 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 प्लस 4 क्या आ जाएगी 10 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1 के इक्वल। ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 1/2 की होल पावर 10 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में इक्वल है, अगर इक्वल है तो इनके बेस भी आपस में इक्वल होंगे और पावर भी आपस में इक्वल। बेस दोनों की इक्वल है तो पावर भी आपने इक्वल लेनी है, तो क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू n-1 और n इज इक्वल टू 10। 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +1, तो नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 11 के इक्वल। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि फाइंड x so that x plus 7 x minus 3 and x minus 8 form the three terms of the geometric sequence in the given order, also find the sequence। कहते हैं कि आपके पास एक geometric sequence है जिसकी फर्स्ट टर्म x plus 7, सेकेंड टर्म x minus 3 और थर्ड टर्म x minus 8 के इक्वल है। कहता है कि आपने इधर से x की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में जो सीक्वेंस है वो भी आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो टर्में गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है x plus 7, सेकेंड टर्म गिवन है x minus 3 के इक्वल, और जो थर्ड टर्म है वो आपके पास है x minus 8। अभी जो फर्स्ट टर्म है इसको आप लेट कर ले A1, इसको A2 और नेक्स्ट x A3 के इक्वल। अभी जो गिवन टर्म्स है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की अगर टर्म्स है तो आपके पास A2 डिवाइडेड बाई A1 और A3 डिवाइडेड बाई A2 जो होगी ये कॉमन रेशो के इक्वल आएगी, और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी सेम। अब A2 जो था वो x minus 3 डिवाइडेड बाई x plus 7 इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाई A2, तो x minus 8 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x minus 3 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x minus 3 मल्टीप्लाई बाई x minus 3 इज इक्वल टू x minus 8 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा x plus 7 के इक्वल। अभी दोनों टर्में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो x इंटू एक्स के x मल्टीप्लाई बाई 3 तो -3x, -3 इंटू एक्स -3x आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 इज इक्वल टू x इंटू एक्स आ जाएगा x के x इंटू 7 7x -8 इंटू एक्स -8x और -8 7 ज़ार क्या आ जाएगा 56 के इक्वल।
अब ये एक्स स्केयर दोनों साइडों से कैंसिल, -3 और -3 -6x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 7x माइनस 8x। यह आ जाएगा -x के इक्वल और -56। अब x वाली टर्म में एक तरफ कंबाइन कर लेंगे, 9 56 इस तरफ आएगा तो +56 इज़ इक्वल टू -x, 6x उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6x के इक्वल। अब 56 प्लस 9 यह आ जाएगा 65 इज़ इक्वल टू -1 + 6 तो किसके इक्वल आ जाएगा 5x के इक्वल। वैल्यू सिर्फ x की चाहिए, 5 मल्टीप्लाई इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 65 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू x के इक्वल आ जाएगा। ये x इज़ इक्वल टू 5 का टेबल 65 पे 13 टाइम तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 के इक्वल। एक पार्ट आपका क्लियर हो गया, x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद उसने कहा हुआ था कि सीक्वेंस भी आपने कैलकुलेट करनी है। सीक्वेंस जो कि बनती x + 7, उसके बाद x - 3 और x - 8 के इक्वल। तो x की वैल्यू 13 तो 13 + 7 13 - 3 और 13 - 8 के इक्वल आ जाएगा। 13 + 7 20, 13 - 3 10 के इक्वल और 13 - 8 तो क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि इफ़ A10 इज़ इक्वल टू L, A13 is equal to M and A16 is equal to N, then show that Ln is equal to M square। अब गिवन है आपके पास A10 is equal to L, A13 is equal to M and A16 is equal to N के इक्वल, और आपने प्रूव करना है कि Ln इज़ इक्वल टू एम स्केयर के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी L इंटू एन इज़ इक्वल टू AL आपके पास A10 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय n की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या गिवन है A16 के इक्वल। अब ये जो A10 है ये आपके पास होता है A1r⁴ 9 के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय A16 A1r⁴ क्या आ जाएगी 15। अभी दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, A1 मल्टीप्लाई बाय A1 तो ये A1 का स्केयर हो जाएगा, और r⁴ 9 और r⁴ 15 तो बेस सेम तो पावर भी क्या हो जाएंगी ऐड। तो इधर से वैल्यू आ जाएगी A1 स्केयर और r⁴ 24। इसको आप लिख सकते हो A1 r⁴ 12 का होल स्केयर। तो Ln इज़ इक्वल टू A1 और r⁴ की पावर क्या आ जाएगी 2 के इक्वल। अब जिस तरह आपके पास A3 होता है, A3 इज़ इक्वल टू A1 r स्केयर, A10 जो है वो A1 r⁴ 9 के इक्वल। इसी तरह जो आपके पास A13 है वो किसके इक्वल होगा A1 r⁴ 12। अब ये Ln इज़ इक्वल टू A1 r⁴ 12, तो A1 r⁴ 12 किसके इक्वल आएगा A13 के इक्वल। तो A13 का क्या आ जाएगा होल स्केयर, इधर से Ln इज़ इक्वल टू A13, तो A13 की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है आपको M स्केयर के इक्वल। इधर A13 की वैल्यू पुट करेंगे तो M और ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, तो Ln इज़ इक्वल टू M स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है शो डैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आल्सो फॉर्म ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो रेसिप्रोकल्स की सीक्वेंस बनती है वो भी आपने ज्योमेट्रिक के इक्वल प्रूव करनी है। अब इसका मेथड ये होगा कि आपने एक कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लेट कर लेनी है, लेट ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म A1, जो सेकंड टर्म होती है A1r, उसके बाद थर्ड टर्म A1r स्केयर, A1r³ प्लस अप टू सो ऑन A1r⁻n-1 के इक्वल। इसकी जो प्रीवियस टर्म्स है लास्ट टर्म से अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको आप फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A1r
a1r² प्लस अप टू सो ऑन। अब ये a1r की पावर n-1 के इक्वल लास्ट टर्म आ जाएगी। इसे अगर आप प्रीवियस टर्म एक मज़ीद लिखना चाहो तो ये आपके पास a1r की पावर क्या आ जाएगी, n-2 के इक्वल आ जाएगा। और बैक पार्ट इसी तरह आपके पास सीक्वेंस चलती रहेगी। लेकिन आपको क्या चाहिए, जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसका आपने रेसिप्रोकल फाइंड करना है। अभी जो गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसकी जो रेशियो है वो आपके पास r1 है। अब इसकी रेसिप्रोकल आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होगी आपके पास क्या आ जाएगी, 1/a1, इसी तरह 1/a1r, 1/a1r² प्लस अप टू सो ऑन 1/a1r की पावर n-2 और 1/a1r की पावर n-1 के इक्वल। अभी जो रेसिप्रोकल आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की है इसको आपने ज्योमेट्रिक की प्रूव करें। ज्योमेट्रिक तब होगी कि इसकी हर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके दरमियान जो रेशियो है वो सेम आनी चाहिए। अब इधर से अगर आप a2 डिवाइडेड बाई a1 अगर फाइंड करते हो तो 1/a1r डिवाइडेड बाई 1/ क्या आ जाएगा, a1। इसको आप 1/a1r मल्टीप्लाई बाई a1/1 भी लिख सकते हो। a1 के साथ कैंसिल, तो इसकी जो कॉमन रेशियो है r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 1/2। इसी तरह अगर आप a3 डिवाइडेड बाई a2 फाइंड करते हो तो a3 की वैल्यू 1/a1r² होल डिवाइडेड बाई 1/a1r इज़ इक्वल टू 1/a1r² मल्टीप्लाई बाई, ये फ्रैक्शन उलट के 1/a1r डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। a1 कैंसिल, इधर से एक r की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, तो जो कॉमन रेशियो है वो दोबारा किसके इक्वल आ गई है, 1/r। अब a2 माइनस a1 किया तो कॉमन रेशियो 1/r। इसी तरह a3 डिवाइडेड बाई a2 तो आपके पास कॉमन रेशियो फिर भी किसके इक्वल आ रही है, 1/r के। इसी तरह आपने जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड लास्ट टर्म, ठीक है, इसको डिवाइड करके देखना है कि क्या कॉमन रेशियो उधर भी आपके पास 1/r के इक्वल आ रही है या नहीं। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगी, an डिवाइडेड बाय an-1। तो an की वैल्यू आपके पास थी 1/a1r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1/a1r की पावर n-2 के। तो 1/a1r की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय, ये फ्रैक्शन उलट के a1r की पावर क्या आ जाएगी, n-2 डिवाइडेड बाय 1 के इक्वल। अब ये a1 के साथ कैंसिल, तो r इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय r की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय, इस r की पावर n-2 को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो r की पावर -n और क्या हो जाएगा, +2। दोनों की वैल्यू चेंज, ठीक है, ये माइनस है तो प्लस है तो -n हो जाएगा, -2 था तो +2 के इक्वल। तो 1 डिवाइडेड बाय बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, n-1 -n और क्या आ जाएगा, +2, -n +n कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 -1 तो क्या आ जाएगा, 1/r के इक्वल। अब ये जो थ्रू आउट आपके पास जो रेसिप्रोकल जो सीरीज़ थी उसका में जो कॉमन रेशियो है वो किसके इक्वल आ रही है, 1/2 के इक्वल। अगर कॉमन रेशियो सेम है तो उसका मतलब है जो आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो रेसिप्रोकल सीरीज सीक्वेंस थी वो भी आपके पास क्या होगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगी। सो आपके पास जो कॉमन रेशियो है रेसिप्रोकल सीक्वेंस की वो 1/r के इक्वल आ रही है। सो रेसिप्रोकल ऑफ geometric progression is also geometric progression मीन जो आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है उसकी रेसिप्रोकल जो सीक्वेंस बनती है वो भी आपके पास क्या होती है, ज्योमेट्रिक के इक्वली होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है वैल्यूज गिवन है 3.9
2.14 और 2.17 कहता है कि आपने इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू आपके पास 3.14 और जो बी है वो आपके पास 2.71। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी रूट। ठीक है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस ए बी रूट आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आपके पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 2.71 का रूट आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन गिवन नंबर्स, अब ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.71, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.5094 का रूट। इधर से आपके पास ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2.917 के इक्वल। इसी तरह इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वैल्यूज़ आपके पास गिवन है -6 और -216। तो इन नंबर्स के दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो आपके पास जो ए की वैल्यू है ए इज़ इक्वल टू -6 आ जाएगा और बी इज़ इक्वल टू -216 के इक्वल। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज़ इक्वल टू प्लस ए बी रूट। तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस ए बी रूट के इक्वल आ जाएगा। तो माइनस इंटू ए की वैल्यू -6 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -216 के इक्वल। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू माइनस इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 216, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1296 के इक्वल। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द गिवन टू नंबर्स, तो 1296 का जो रूट है वो आपके पास क्या आ जाएगा 36 और इस साथ माइनस है तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या आ जाएगा -36 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, आपके पास वैल्यूज़ गिवन है x प्लस वाई और दूसरी वैल्यू गिवन है x माइनस वाई के इक्वल। इनके दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। x प्लस वाई को a के इक्वल और x माइनस वाई को b के इक्वल लेट कर लें। तो ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा ए बी रूट के इक्वल। अब इधर से आपके पास जो a की वैल्यू है x प्लस वाई और b की जो वैल्यू है वो x माइनस वाई के इक्वल। अभी कंफर्म नहीं है कि आपके पास x प्लस वाई पॉजिटिव आएगा नेगेटिव या x माइनस जो y है वो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फिर ज्योमेट्रिक मीन आप कह लोगे वेरिएबल्स है तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू आपके पास है x प्लस वाई, बी की वैल्यू x माइनस वाई और क्या आ जाएगा होल रूट के इक्वल। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है, वैल्यू गिवन है आपके पास √2 + 3 और √2 - 3 के इक्वल। पहला नंबर इसको लेट कर लेंगे ए के इक्वल, सेकंड नंबर इसको आपने लेट कर लेना है बी के इक्वल। अभी जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इक्वल होता है प्लस माइनस ए बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज़ देखो कि आपके पास ये जो √2 + 3, अब √2 की जो वैल्यू है 3 से कम होती है तो आपके पास √2 + 1, ये तो प्लस है तो ये आंसर आपका आएगा पॉजिटिव। इस तरह √2 - 3, अब √2 की वैल्यू 3 से कम होती है तो जब आप √2 - 3 करोगे तो आपके पास इसका जो आंसर है वो नेगेटिव। मीन्स आपके पास जो ए है वो ग्रेटर दैन 0 आ रहा है और जो बी है वो आपके पास क्या आ रहा है लेस दैन 0। तो इस सूरत में इन नंबर के दरम्यान जो ज्योमेट्रिक मीन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो द ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक वैल्यू आपके पास ग्रेटर दैन 0 और एक वैल्यू आपके पास क्या आ रही है लेस दैन 0 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि इंसर्ट द 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द नंबर्स 3 होल 5/9 एंड 40 होल 1/2। आपके पास ये दो नंबर्स गिवन है, कंपाउंड फ्रैक्शन है, कहता है कि इनके दरम्यान आपने 5 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं। अब फर्स्ट जो नंबर था वो 3 होल 5/9। अब इसकी कंपाउंड फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं तो 9 3 ज़ा 27
27 + 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 32/9 के इक्वल। इसी तरह दूसरी वैल्यू थी 40 होल 1 डिवाइडेड बाई 2। कंपाउंड फ्रैक्शन को ख़त्म कर देगा तो 42 ज़ार 80 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। मीन्स आपके अपने 32/9 और 81 डिवाइडेड बाई 2 के दरमियान 5 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं। तो लेट कर लें G1, G2, G3, G4 एंड G5 और 5 ज्योमेट्रिक मीन्स। सो आपके पास फिर ये सीक्वेंस फिर क्या बन जाएगी। पहला नंबर आपके पास 32/9, उसके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन G1, G2, G3, G4 और G5 और लास्ट नंबर क्या गिवन है 81 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। अब आप इन दोनों नंबर्स के दरमियान जब 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर देते हो तो आपके पास ये क्या बन जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है, जिसमें फर्स्ट टर्म 32/9, सेकंड टर्म G1, नेक्स्ट G2, G3, G4, G5 और जो लास्ट टर्म है वो 81 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। अब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जो है वो G1 के इक्वल है। अब ये जो G1 है सीक्वेंस की सेकंड टर्म बन रही है तो इसको आप A2 लिख सकते हो। अब सेकंड टर्म का फार्मूला होता है A1R के इक्वल। मीन ये जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है जो कि आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म बनती है, वो फाइंड करने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म और साथ में कॉमन रेशो होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म तो गिवन है, कॉमन रेशो नहीं गिवन, तो सबसे पहले आपने इधर से कॉमन रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें जो गिवन है A1 इज़ इक्वल टू 32/9, इसी तरह जो लास्ट टर्म है AN इज़ इक्वल टू 81/2 और इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है, ठीक है, 5 ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए, एक टर्म फर्स्ट में और एक टर्म लास्ट में है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके पास कितनी आ जाएंगी 7 के इक्वल। तो सो बाय नेट टर्म AN इज़ इक्वल टू A1R की पावर n-1 के इक्वल। अब AN की जो वैल्यू है वो आपके पास 81 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाई 9, R की वैल्यू फाइंड करनी है और पावर क्या गिवन है 7-1 के इक्वल। अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 81 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 32 इज़ इक्वल टू R की पावर 7-1 किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल। अब ये जो 81 है इसको आप लिख सकते हो 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 9 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 35 को आप 2 की पावर 5 भी लिख सकते हो इज़ इक्वल टू R पावर 6। अब ये बेस सेम पावर आपस में ऐड हो जाएंगी 4 + 2, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 इज़ इक्वल टू R पावर 6 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको आप 3/2 होल पावर 6 इज़ इक्वल टू R पावर 6 या R पावर 6 इज़ इक्वल टू 3/2 की पावर क्या आ जाएगी 6 के इक्वल। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल, अब इनकी पावर 6 और 6 दोनों इक्वल है। अगर पावर इक्वल है इसमें बेस भी आपस में इक्वल होंगे तो R इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 के इक्वल। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई है 32/9 और जो कॉमन रेशो है वो वैल्यू आपके पास आ गई है 3/2 के इक्वल। तो आपने जो 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने थे G1, G2, G3, G4 और G5, तो इनकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फिर आपके पास A1 32/9, N आपके पास 7, AN 81/2 और इसकी जो कॉमन रेशो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 3/2 के इक्वल। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है G1। अब आपके पास जो नंबर थे वो 32/9, उसके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन G1, G2 अप टू G5 और लास्ट टर्म 81 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। अब आपने जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है G1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये बेसिकली सीक्वेंस की तरह आपके पास सेकंड टर्म बन रही है तो G1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा A2 के इक्वल। जैसे G1 इज़ इक्वल टू A2 फाइंड करने का जो फार्मूला है A1 इंटू R के इक्वल होता है। A1 की वैल्यू आपके पास 32/9 मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन रेशो है वो किसके इक्वल है 3/2 के इक्वल। अब ये 3 3 ज़ा 9 और 9
टू सिक्सटीन ज़ार 32 के इक्वल। तो जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है G1 इज़ इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। अब इसी तरह जो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है, बेसिकली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म बन रही है, तो थर्ड टर्म किसके इक्वल होती है, A1R स्केयर। तो G2 इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 32/9 मल्टीप्लाई बाय R स्केयर, तो 3/2 का क्या आ जाएगा, स्केयर। तो G2 इज़ इक्वल टू 32/9 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर, 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 के इक्वल। 9 के साथ कैंसिल, उसके बाद 16 4 ज़ार 8 4 ज़ार 32 के इक्वल। तो जो G2 है उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 8 के इक्वल। इसी तरह थर्ड ज्योमेट्रिक मीन G3 जो कि आपके पास फोर्थ टर्म बन रही है, इज़ इक्वल टू A1R क्यूब। A1 की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाय 9 और R की पावर 3, तो R की वैल्यू किसके इक्वल है, 3/2 की पावर 3 के इक्वल। जैसे G3 इज़ इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर 27 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल। अब ये 8 1 इज़ 8, 8 4 ज़ार 32, 9 1 इज़ 9 और 9 3 ज़ार 27 के इक्वल। तो आपके पास जो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन है G1 इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3/1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 के इक्वल। इसी तरह इसकी जो फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन की टर्म है G4, वो आपके पास क्या आ जाएगा, A1R की पावर 4, क्योंकि जो G4 है बेसिकली आपके पास इसकी फिफ्थ टर्म बनेगी, तो A1R पावर 4 के इक्वल। तो G4 इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाय 9 और R की पावर 4, तो 3/2 की पावर क्या आ जाएगी, 4 के इक्वल। इधर से 32 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, 81 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 क्या आ जाएगा, 16 के इक्वल। अब ये 16 2 ज़ार 32 और 9 9 ज़ार 20, 9 9 ज़ार 81। तो जो G4 है वो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 के इक्वल। इसी तरह जो फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन था G5, ये आपके पास बेसिकली 6 टर्म बन रही है, तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, A1R पावर 5 के इक्वल। तो A1 की वैल्यू 32/9 और R की वैल्यू आपके पास 3/2 की पावर क्या आ जाएगी, 5 के इक्वल। तो G5 जो फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन था वो 32 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5, ये आ जाएगा 243 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, तो ये क्या आ जाएगा, 32 के इक्वल। अभी 32 कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। 9 का टेबल 243 पे 27 टाइम, तो जो आपके पास G5 है फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 के इक्वल। तो आपके पास जो 16/3 और 20 जो आपके पास पहली वैल्यू थी 32/9 और जो लास्ट वैल्यू थी 81 डिवाइडेड बाय 2, तो उनके दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन्स है उनकी जो वैल्यू है वो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आपके पास आ गई थी 16/3, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन 8 के इक्वल, नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 12, उसके बाद नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ गया था 18 और जो लास्ट ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आपके पास जो 2 की पावर 5 है ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 64 के इक्वल आएगी। ठीक है, 3 की पावर 5 243 और 2 पावर 8, जो 32 इज इक्वल टू 27। अच्छा, इस तरह ये था कि जो आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, 6 नहीं है बल्कि
जो फर्स्ट टर्म थी वो किसके इक्वल थी 14, ठीक है। 14 G1 से G5 G6 तक, और उसकी लास्ट टर्म -7/64। तो an इज इक्वल टू -7 इज इक्वल an -7/64। और ये जो आपके पास a1 है, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 14। तो -7/64 इज इक्वल टू 14 r की पावर 8 -1। तो -7 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 के इक्वल। तो -7/64 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल टू r की पावर 7 क्या आ जाएगी 7, 8 -1 7 के इक्वल। ये 7 2s आर 14, तो बाकी वैल्यू बचेगी -1 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू r पावर 7। तो -1 डिवाइडेड बाई 64 जो है ये आपके पास 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 इज इक्वल टू r पावर 7 के इक्वल। इसको -1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7 इज इक्वल टू r पावर 7 आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 7, तो इसको आप -1/2 की होल पावर 7 भी लिख सकते हो इज इक्वल टू r की पावर 7। अब दोनों तरफ से पावर सेम है, तो जो बेसिस होंगी उनको भी आप आपस में इक्वल ले सकते हो। तो r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -1/2 के इक्वल। अब आपके पास जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन था G1, जो कि आपके पास बेसिकली सेकंड टर्म बन रही थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो इज़ इक्वल टू a1 r के इक्वल। तो a1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 14 और r की वैल्यू -1/2। 2 7s आर 14, तो आपके पास जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन था G1 उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -7/2 के इक्वल। तो -7 सिर्फ आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा, तो G1 इज़ इक्वल टू -7। इसी तरह जो G2 है सेकंड ज्योमेट्रिक मीन आपके पास थर्ड टर्म बेसिकली बनती है a1 r स्केयर। तो a1 की वैल्यू 14 -1/2 का स्केयर आ जाएगा। तो 14 इंटू -1/2 का स्केयर प्लस 1/4। अब ये 2 2s आर 4 और 2 7s आर 14। तो G2 जो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 7/2। इसी तरह थर्ड ज्योमेट्रिक मीन G3 इज इक्वल टू आपके पास ये 4 टर्म बनेगी, इक्वल होता है a1 r क्यूब के इक्वल। तो a1 की वैल्यू 14 और r की वैल्यू आपके पास -1/2 का क्यूब आ जाएगा। तो 4 इंटू -1 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब आ जाएगा 18। अब ये 2 4s आर 8 और 2 7s आर 14। तो जो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन है G3 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। अब नेक्स्ट इसमें इसकी जो फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन है, सॉरी फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन G4 जो कि आपके पास फिफ्थ टर्म बन रही है, वो आपके पास a1 r की पावर क्या आ जाएगी 4 के इक्वल। तो a1 की वैल्यू 14 और r की वैल्यू -1/2 की पावर क्या आ जाएगी 4। तो G4 इज इक्वल टू 14 इंटू -1 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 आ जाएगी 16। अब ये 2 7s आर और 2 8s आर, तो आपके पास जो G4 है फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/8 के इक्वल। इसी तरह फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन G5 जो भी आपके पास 6 टर्म बनती है a1 r पावर 5 के इक्वल आ जाएगा। तो 14 मल्टीप्लाई बाई -1/2 की पावर 5 आ जाएगी। इधर से G5 इज इक्वल टू 14 -1 की पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, तो आपके पास आ जाएगा 32 के इक्वल। अब ये 2 7s आर 14 और 2 16s आर 32 के इक्वल। तो जो G5 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -7
डिवाइडेड बाय 16 के इक्वल। इसी तरह जो लास्ट ज्योमेट्रिक मीन है G6 जो कि वो आपके पास 7th टर्म बनती है सीक्वेंस की, इक्वल होती है A1R⁴ तो A1 गिवन है 14 और -1/2 की पावर क्या आ जाएगी 6 के इक्वल। तो A7 या जो आपके पास 6 ज्योमेट्रिक मीन था वो 14 × -1 की पावर 6 या आपके पास +1